हेलो फ्रेंड्स। तो वन बाय वन यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि वाई ऑप्शन बाइंग में लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आखिर हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो हम सेंसिबल पे भी देखेंगे और फिर ऑप्स्टा पे भी देखेंगे कि हमें बाइंग प्रोबेबिलिटी, सेलिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, इंटायर थिंग वी आर टू अंडरस्टैंड। सो बने रहे वीडियो में लास्ट तक और हम कंप्लीटली समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या सवाल हैं? वाई पीपल आर लूजिंग सो मच ऑफ मनी इन बाइंग ऑप्शन। बाइंग ऑप्शन में लोग पैसा क्यों गंवा रहे हैं? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका आपको जवाब वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं एक नॉर्मल जो एक मार्केट में ट्रेडर आता है उसकी क्या सोच होती है, या कुछ दिनों से जो ट्रेड कर रहा है ऑप्शन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो उसकी क्या सोच होती है। लेट्स से अगर निफ्टी चल रही है 17,400 के आसपास, ठीक है, और उसका व्यू मार्केट में क्या है? बुलिश है। हिज व्यू इज बुलिश ऑन मार्केट। उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 17,600 17,700 के आसपास यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, ये लेवल टच कर सकता है। तो एक जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है क्या होती है, क्या करेंगे यहाँ पे 17,000 ओटीएम ऑप्शन बाई करेंगे। कौन सी? या तो 17,600 ये वाली ऑप्शन, या 17,500, बट बाई कौन सी करेंगी? ओटीएम ऑप्शन बाई करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिनेरियो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि अगर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर ओटीएम ऑप्शन बाई कर रहे हो 100 पॉइंट ऊपर वाला तो आपको लॉस ही होने वाला है। अगर मार्केट डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, मार्केट इस लेवल को टच करता है, तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होने वाला है यहाँ। बट किस किस सिनेरियो में कितना प्रॉफिट हो सकता है? ठीक है, मान लो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया 17,400 के आसपास चल रही निफ्टी, एक ऑप्शन ये आप बाई कर सकते हो 17,600 17,500, ये ओटीएम हो गया। ठीक है, फिर एक क्या कर सकते हो आप, एटीएम में भी बाई करते हैं लोग। निफ्टी 17,400 चल रही तो 17,400 की कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। ओटीएम में कई बार लोग बहुत फार आउट द मनी चले जाते हैं, जैसे कि मार्केट में अभी मोमेंटम बहुत अच्छा है तो मार्केट लग रहा है ऐसा 18,000 टच करने वाला है, तो लोग क्या करेंगे 17,900 की कॉल ऑप्शन में एंटर कर लेंगे। ठीक है, ये फार आउट द मनी ऑप्शन। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ओटीएम हो गया, एक एटीएम हो गया, अब हो गया एक आईटीएम। अब आईटीएम में लोग बहुत कम काम करते हैं। जैसे मान लो निफ्टी 17,400 चल रही है, तो आप बताओ 17,000 की कॉल ऑप्शन में कौन काम करता है? कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम लोग। ठीक है, निफ्टी क्या चल रही थी? 17,400। ठीक है, हमने क्या किया? आउट दी मनी ऑप्शन बाई करी। कौन सी? 17,600 वाली। कितने में बाई की? एट द रेट 50 रुपये में। ये एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डे बाई डे समझते हैं। निफ्टी क्या चल रही है? 17,400, ये आपका निफ्टी का लेवल है। ठीक है, मान लो डे वन निफ्टी में क्या हुआ, जस्ट अज्यूम कि निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं हुआ, निफ्टी क्लोज हो गई लगभग 17,410 के बाद। या यूं मान लो कि निफ्टी में एक मोमेंट होने के बाद भी निफ्टी कहां पे क्लोज हो गई? जहां पे कल क्लोज हुई थी वहां पे 5-10 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गई, तो ये 17,410 के आसपास क्लोज हो गई। जब ये 17,410 के आसपास क्लोज हो गई, ठीक है, तो क्या हमने बाई कर रखा है? ये हमने ओटीएम बाई कर रखा है। ठीक है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज के डेट में क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये टोटल जो पूरा है ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है। ये क्या है? टाइम है, ये टाइम का पैसा है। तो अगर आपने 17,400 के आसपास निफ्टी चल रही थी, आपने 17,600 का कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है और निफ्टी इज नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड, और निफ्टी वहीं पे क्लोज हो जाती है जहां पे आपने बाइंग किया था उसी के आसपास, तो क्या होगा? इस ऑप्शन में जो ओटीएम बाई कर रखा है इसमें आपको थीटा डीके, यहां पे आप क्या फेस करोगे? थीटा डीके फेस करोगे। तो फर्स्ट डे मानते हैं कि यहाँ पे आपने 10 रुपए के आसपास का थीटा डीके फेस किया, तो अभी आपके यहाँ पे कितने में लॉस? बाजार में कोई मोमेंटम नहीं आया, 10 रुपया ऊपर ही क्लोज हुआ, फिर भी आपको यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। कब? जब हम ओटीएम ऑप्शन बाई कर रहे हैं। ठीक है, डे टू देख लेते हैं। दूसरे दिन ये मान लो निफ्टी 17,000 से चल के 17,000 और 550 के आसपास क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो नियर टू हम ये आ गए क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अभी भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, जो भी है वो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है।
ठीक है, बट आपको मोमेंटम का फायदा मिलने वाला है। तो अभी जब 17,550 जब इसके नियर आ गए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक बड़ा जंप मिला यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास का। तो ये हो सकता है आपको 80 रुपये देखने को मिल जाए, क्योंकि वन डे मोमेंटम ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या आ गए, 30 रुपए के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। ये डे 2 था। इसी तरह डे 3 की बात करते हैं, ठीक है। डे 3 में क्या हुआ, निफ्टी यहाँ पे 17,600 के आसपास या 17,000 आप ये मान लो कि 650 के आसपास आ गई, ठीक है। अभी जब 650 के आसपास आ जाएगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितनी हो जाएगी, 50 रुपया हो जाएगी। इसकी रियल वैल्यू 50 रुपया हो जाएगी, यहाँ पे टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा। बट क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, हम यहाँ पे अभी चलते जा रहे हैं, करेक्ट। तो जब निफ्टी जैसे ही इस लेवल पे पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप वापस प्रॉफिट में आओगे। इसकी वैल्यू लगभग 100 रुपए के आसपास मान के चलते ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक प्रॉफिट में है। ये डे 3 की बात है। डे 4 अगर आपने बुक नहीं किया और मार्केट में कोई रिवर्सल होता है, तो जब ओटीएम ऑप्शन आप बाई करते हो ना, तो देखो उसका इंपैक्ट क्या होता है। मान लो कि निफ्टी 100 पॉइंट यहां से डाउन हो गई, 17,600 से 17,500 ही अगर निफ्टी आ गई ना, ठीक है, तो ये क्या, डे 4 में हम पहुंच गए। ये था मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। डे 4 में हम पहुंच गए, या फ्राइडे से ही कंसिडर करो। ये फ्राइडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये वेंसडे है आज, ठीक है। तो अगर यहां से 100 पॉइंट निफ्टी स्लिप करती है ना, तो ये जो आपका 100 रुपीज का प्रीमियम है ना, ये 40 रुपये रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या था, 17,600 जब निफ्टी हिट की, तो भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। 17,000 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की नहीं, 600 की। क्यों, क्योंकि अभी ये ऑप्शन एट द मनी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ मोमेंटम आपको यहाँ पे प्रीमियम ये लमसम देखने को मिल सकता है। बट निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ी भी डाउन होती, 100 पॉइंट भी नीचे जाती, तो यहाँ पे आपको थीटा डीके बहुत फास्ट होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये एटीएम ऑप्शन थी मार्केट यहाँ पे मूव करने के बाद। बट जैसे ही निफ्टी नीचे आई, ये ओटीएम हो गई, ठीक है। तो ओटीएम भी हो गई और एक्सपायरी भी नजदीक आ गई, तो आपको थीटा डीके यहाँ पे बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये थी, जब ओटीएम ऑप्शन बाई करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। आप प्रॉफिट में कब आ सकते हो, और मार्केट में अगर मोमेंटम हो गया आपके अगेंस्ट एक बार भी, तो थीटा डीके आपको फेस करना होगा। एक सिनेरियो और ले लेते हैं, डे 5। मान लो कि आपने कॉल ऑप्शन 50 बाई कर रखी थी 17,600 वाली, और निफ्टी 17,600 के आसपास ही क्लोज हो गई, ठीक है। तो भी आपको क्या होगा, ये ऑप्शन जो रह जाएगी, जो 17,400 वाली बाई कर रखी थी, वो एटीएम रह जाएगी। कौन सी वाली, 17,600 वाली कॉल ऑप्शन, यही तो बाई करी थी ना, @50। ये एटीएम ही रह जाएगी। और आपको पता है, जितने भी एटीएम हैं, मतलब एट द मनी कॉल ऑप्शन और ओटीएम और द मनी कॉल ऑप्शन, ये लास्ट के दिन दोनों जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के टाइम, ठीक है। अब मान लो 17,600 की क्लोजिंग आ गई, और आपने निफ्टी की ये कॉल ऑप्शन कब बाई की थी, जब निफ्टी चल रही थी 17,400, यहाँ पे बाई करी थी। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना आया निफ्टी में, 200 पॉइंट का। 17,600 पे आप पहुंच गए, 200 पॉइंट का मोमेंटम आया, तो भी आपको ऑप्शन में लास्ट डे लॉस फेस करना पड़ रहा है। 17,600 के आसपास भी क्लोजिंग हो गई ना, तो 17,600 वाली जो कॉल ऑप्शन है, इसका जो प्रीमियम है ये जीरो होना है, बिकॉज दिस इज एट द मनी। इसका अपना इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ नहीं है, जो भी हो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। सो टुडे वी लॉस्ट द टाइम, सो एट द मनी ऑप्शन भी यहाँ पे जीरो होने वाले। तब आपने देखा कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ओटीएम अगर आप बाई कर रहे हो और मार्केट में 200 पॉइंट का मूवमेंट भी आ गया, जितनी दूर की आप ओटीएम बाई कर रहे हो, तो भी आप अपने ऑप्शन में पैसा गंवा रहे हो, ऑप्शन बाइंग में। और इसी का फायदा क्या कौन उठाता है, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर कभी भी इन द मनी ऑप्शन बेचना नहीं चाहेगा, आईटीएम कभी भी बेचना नहीं चाहेगा। जब भी बेचेगा, एटीएम यहाँ पे स्ट्रेडल बनेगा, या फिर ओटीएम यहाँ पे नेकेड सेलिंग हो सकती है। कभी भी ये सेल नहीं करेगा, हमेशा ये सेल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाय सेलर जो है विन विन सिचुएशन में रहता है। निफ्टी 200 पॉइंट चली, फिर भी ऑप्शन क्या है, जो सेलर है वो विन विन सिचुएशन, बट ऑप्शन बायर इज लूजिंग मनी। ये थी ओटीएम की बात, ठीक है। ये थी ओटीएम की बात। अब एटीएम समझ लेते हैं, ठीक है। एटीएम में क्या हो सकता है, निफ्टी क्या चल रही है, निफ्टी चल रही है 17,400 के आसपास, ठीक है। तो हमने क्या किया, 17,400 की कॉल ऑप्शन, एटीएम तो यही होगी ना, ये हमने बाई कर लिया कितने पे, 100 रुपीज पे, ठीक है। आपने आज बाई किया है, और डे 1 का मोमेंटम सेम एग्जांपल से समझते हैं,
17,400 के आसपास ही कहीं पे घूम के रह गई। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है इसमें आपको थीटा डीके फेस करना होगा। एट द मनी ऑप्शन है, मान के चलो इसमें आपको 10 रुपए या 10 रुपए यहाँ पे भी आपको थीटा डीके फेस करना होगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, फिर भी आपको यहाँ पे 10 रुपए का लॉस फेस करना पड़ रहा है। डे 2, अगर मार्केट में मोमेंटम आया और निफ्टी चली गई 17,500 के आसपास, ठीक है, तो आपने 17,400 की कॉल ऑप्शन बाई की थी एट द मनी। अभी जब निफ्टी 17,500 चली गई तो 17,400 वाली जो कॉल है वो क्या हो जाएगी, आईटीएम। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है आज की डेट में, 100 रुपीज। बट अभी मार्केट में डे 2 है और एक्सपायरी में टाइम है, तो इसकी वैल्यूएशन में मान के चलता हूं 160 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो यहां पे आप प्रॉफिट में हो, कितना, 60 रुपीज आप प्रॉफिट में आ गए डे 2। और मैं डे 3 यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, डे 3 फिर मानता हूं कि निफ्टी 17,500 से हमने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया और निफ्टी 17,500 से 17,400 चली आई। ठीक है, तो क्या होगा, जब निफ्टी यहां से स्लिप करेगी वापिस ये एट द मनी में मूव करेगा, तो इसमें आपको ऑप्शन का प्रीमियम फास्ट डीके होता हुआ मिलेगा। मान लो यहाँ पे आपने ये 60 रुपए गंवा दिया, ये वापिस से 100 रुपए आ गया, हालांकि आपको इससे नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन जस्ट एज्यूम कि मुझे यहाँ पे 100 रुपया मिल रहा है और डे 4 मार्केट में आपको अकॉर्डिंगली मोमेंटम नहीं मिला। अगर मार्केट ऊपर गया तो नो डाउट आप तो प्रॉफिट में आने वाले हो। ठीक है, अब डे 4 में क्या होता है, वापिस एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि निफ्टी 17,500 के आसपास आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये डे 4 में है, हम जब यहाँ 17,500 के आसपास आएगी ना डे 4 में, तब इसका प्रीमियम 160 रुपये नहीं होगा, तब यहाँ पे इसका प्रीमियम आपको 120 रुपया या 130 रुपया ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और डे 5 मान लो आज एक्सपायरी है, ठीक है, और एक्सपायरी हो गई 17,500 के आसपास, तो अब जो 17,400 की कॉल की जो वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो कितना रह जाएगी, 17,400 वाली कॉल ऑप्शन आईटीएम तो हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो 17,400 की कॉल ऑप्शन माइनस 17,500, तो 100 रुपया तो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यही है ना। तो निफ्टी 17,500 के आसपास भी क्लोज हो रही है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस 0। ठीक है, ये एट द मिनट, तो इससे क्या समझ में आया, ब्रेक इवन के ऊपर मैं जब निकलूंगा तो ही मेरा प्रॉफिट होगा। निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का भी मोमेंटम आ गया तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप ब्रेक इवन के ऊपर निकलोगे, जब आप ब्रेक इवन के ऊपर निकलोगे। ठीक है, एक्सपायरी डे पे मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले वाला मैंने सिनेरियो आपको बताया। ठीक है, तो एटीएम और ओटीएम ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको लॉस क्यों हो रहा है, अब आपको समझ में आ गई बातें, करेक्ट है। अब हम आईटीएम की तरफ मूव करते हैं और फिर उस लाइव एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे कि और क्या हो सकता है, मतलब हमें लॉस क्यों हो रहा है और उस लॉस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आईटीएम, अब हम यहाँ पे आईटीएम समझने वाले हैं। निफ्टी क्या चल रही है, मान के चलो निफ्टी चल रही है 17,400, सेम एग्जांपल। ठीक है, अब इसकी आईटीएम ऑप्शन कौन सी होगी, मान लो मैं 17,000 की पकड़ लूँ। ठीक है, 17,000 की कॉल ऑप्शन, तो इसकी 17,000 की कॉल ऑप्शन क्या चल रही होगी, मान के चलते हैं 410 रुपये। ठीक है, 10 रुपये एडिशनल प्रीमियम। ठीक है, ये चल रही होगी। अब मान लो सेम सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, डे 1 निफ्टी की क्लोजिंग आ गई 17,400 के आसपास ही। ठीक है, कोई बात नहीं, 17,400 के आसपास आ गई, तो हमने जो इन द मनी ऑप्शन बाई किया है उसमें जो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है वो कितना है, 10 रुपया। बाकी जो 400 रुपया वो क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो मार्केट में मान लो यहाँ पे ही मोमेंटम रह गया, तो इसमें आपको यहाँ पे लॉस क्या जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी में अभी 4 डेज अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा 10 रुपया आज नहीं निकलने वाला, मान लो आपको यहाँ पे 5 रुपये का लॉस जा रहा है। ठीक है, अभी डे 2 की तरफ मूव करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी चली गई 17,500। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, 100 पॉइंट निफ्टी यहाँ चली, तो इसका डेल्टा, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन है तो इसका डेल्टा भी ज्यादा होगा, लगभग 0.90 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग ये भी मूवमेंट करेगा, तो 17,500 चली गई, तो मान के चलता हूँ निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो आपको यहाँ पे 90 पॉइंट का मूवमेंट एटलीस्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज डेल्टा इज 0.90। तो 90 रुपीज का इसमें आपको एडअप करने को मिलेगा। तो अगर 410 में
मैं +90 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, लगभग 500 के आसपास ये हो गया। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 90 पॉइंट का हो रहा है। ये किसी एटीएम ओटीएम में आपके साथ हुआ था, नहीं हुआ था। डे 3 हम ये समझ लेते हैं कि मान लो निफ्टी 17,500 जाने के बाद निफ्टी में एक स्पीड गिरावट आया और निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो गई, 17,300 के आसपास क्लोज हो गई। या फिर एक एग्जांपल ये मानते हैं कि 17,400 के आसपास ही क्लोज हो गई, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल समझाया, ठीक है। निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो गई, 17,400 के आसपास। तो क्या जो वहां पे हमें थीटा डीके देखने को मिला था यहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी है, उसके साथ साथ आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है वो कितना चल रहा था, 10 रुपीज और 5 रुपीज, यही तो चल रहा था। तो अगर 100 पॉइंट का भी इसमें फॉल आया तो क्या होगा, 500 से ये गिर के 400 पे क्लोज हो जाएगी। फिर भी अभी आपको नुकसान कितना हो रहा है, 10 रुपए, क्योंकि आपने बाई कितने में किया था, ये 410 में बाई किया था। दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ ये इन द मनी ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूं कि डे 4 पे निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है 17,400 के आसपास ही। तो अगर 17,400 के आसपास भी अगर इसकी एक्सपायरी हो गई तो मेरे को यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है आज की प्रीमियम क्या रहेगी, 400। तो लॉस मुझे कितना लगेगा, सिर्फ 10 रुपया। क्यों, क्योंकि मैंने 410 रुपये में ये ऑप्शन बाई किया था। थीटा डी के मेरे को कितना मिलेगा, सिर्फ 10 रुपीज। क्यों, क्योंकि ये बाकी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसमें आपको कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मार्केट नीचे जाता है, मान लो 17,300 के आसपास आ गया, ठीक है, तो आपने 17,000 वाली कॉल ऑप्शन बाई कर रखी थी, ठीक है, ये कितने में, 410 रुपये में। तो अभी मार्केट में मोमेंटम कितना आया, 200 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, डे 5 मान लेते। तो 200 पॉइंट जब नीचे आया तो मोमेंटम कितना हो गया, 200 पॉइंट का, ठीक है। 410 में से 200 रुपये निकाल दो, 410 माइनस 200, still you are not in loss, still you are not in, you are in loss, but at the money और out the money में जैसे कैपिटल आपका पूरा इरोड हो रहा था उतना तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको कितना पैसा जा रहा है, सिर्फ वही जा रहा है जो आपका बाजार टूटा है। तो आपको यहाँ पे 200 का 200, तो 210 रुपये यहाँ पे बच गए आपके, ठीक है, क्योंकि आपको 200 लॉस हो गए। क्या, 17,500 से निफ्टी कितनी आ गई, 17,300, ठीक है। तो ये कैसे, स्टेप बाय स्टेप, पहले यहाँ 17,400, फिर ये 17,500, फिर 17,500 से हम क्या आ गए, 17,300, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में हमें कितना लॉस हो गया, 200 रुपये का, 200 रुपये ने वो लॉस निकाल दिए। तो आपको लॉस, इसकी वैल्यू आज भी कितनी है, 210 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू, जो टाइम वैल्यू थी वो हमने निकाल दी। अगर ये 17,300 के आसपास एक्सपायर हो जाता है तो इसमें मुझे कितना लॉस होगा, 200 पॉइंट नीचे निफ्टी आई, माइनस 200 पॉइंट, ठीक है, प्लस इसमें थीटा कितना था, हमें टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कितना मिल रहा था, 10 रुपया। तो हमें यहाँ पे कितना नुकसान हो जाएगा, टोटल 210 रुपया। यहाँ पे आपको माइनस 210 रुपया का नुकसान हो जाएगा। स्टिल इसकी प्रीमियम अभी कितनी बाकी रहेगी, 200। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एटीएम कॉल ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हो, अब बाजार वहां पे घूम के रह गया, तो आपका यहाँ पे कैपिटल बहुत फटाफट इरोड हो रहा है इस लेवल पे। और ओटीएम कर रहे हो तो यहाँ पे और भी फास्ट हो रहा है अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला तो। और अगर आईटीएम आप बाई कर रहे हो ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको थीटा डीके का प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाजार आपको फेवर नहीं करता और नीचे जाता है तो जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस होगा। बट इन दोनों में अगर बाजार घूम के भी रह गया वहां पे और ऊपर जाके भी एक बार नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे पूरा कैपिटल इरोड होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ऑप्शन बाइंग जो स्ट्रेटेजी, उसको स्ट्रेटेजी को समझ लो क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई सी भी, मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा, कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो यू कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट, सॉरी बॉस। ऐसा नहीं कि मान लो आपने आज ऑप्शन बाइंग की, ठीक है, और आपको लॉस लग गया तो यू आर एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, फिर आप कल सेल करके काम करोगे, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा देख रहे हो, आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज से बाहर हो जाना है, ठीक है। बात आप समझ रहे कि अगर ऐसा नहीं कि डे 1 आपको लॉस लगा तो आप पोजीशन से, मतलब इस स्ट्रैटेजी को आप करना छोड़ दो। स्ट्रैटेजी आपकी कंसिस्ट होनी चाहिए, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाओगे जब ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्या करना, आइडियल कैपिटल क्या होना चाहिए अगर मैं ऑप्शन में बाइंग में काम करना है कंसिस्टेंसी, तो आइडियल कैपिटल क्या होनी चाहिए, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब भी ऑप्शन बाइंग करोगे, ऑप्शन बाइंग करके काम करोगे इन द मनी ऑप्शन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो उसमें आपको रिस्क रखना पड़ेगा कि मैं जो पर एग्जीक्यूशन करूँ उसमें मेरा रिस्क क्या होना चाहिए। तो अब रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप 10,000 भी रख सकते हो, ठीक है, 20,000 भी रख सकते हो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि ठीक है आप पर एग्जीक्यूशन 10,000 रुपया रखो कि 10,000 रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लो कि आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो और ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो। फर्स्ट डे यू गो रॉन्ग, यू मेड अ लॉस। सेकेंड डे यू गो रॉन्ग, यू मेड अ लॉस। ठीक है, थर्ड डे व्हेन यू गॉन रॉन्ग एंड यू मेड अ लॉस। ठीक है, बट फोर्थ डे व्हेन यू विल मेक मनी, यू विल मेक अ बिग मनी। ऑप्शन बाइंग में अगर सही गाड़ी में बैठ गया आप, सही आपकी पकड़ है डेटा पे मार्केट पे, तो ये लॉस आपका पूरा कवर करके आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये कंसिस्टेंसी, हो सकता है आप इतनी बार गलत हो जाओ बट जब व्हेन यू विल विन बिग। वाई, बिकॉज ऑप्शन बाइंग जो पैसा देता है वो ऑप्शन सेलिंग को एक्चुअली में नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखानी जरूरी है। आपका मिनिमम कैपिटल 1 से 1.5 लाख होना चाहिए। क्यों, ये पूरा कैपिटल एक साथ डिप्लॉय नहीं कर देना कि पूरा 2 लाख का मेरे को आज ही डिप्लॉय करके आज ही खत्म कर देना है। ठीक है, आपको ये मार्जिन इसलिए रखना है क्यों कि आप फर्स्ट डे अगर गलत गए तो आपके रियल कैपिटल में से पैसा जाएगा, सेकंड डे भी गलत जाएगा, थर्ड डे भी गलत गया तो जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए मार्जिन चाहिए। समझ गए बात। अभी चलो इसी चीज को हम सेंसिबल पे देखते हैं। ठीक है, वहां पे देखना और थोड़ा सा आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में। देखो ये सेंसिबल की वेबसाइट, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। ठीक है, निफ्टी ट्रेडिंग एट 17,400 के आसपास, तो हम क्या करते हैं, एक ऐड द मनी कॉल ऑप्शन ये वाली बाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 सितंबर की ये हमने एक बाई कर ली। उसके बाद हम आउट द मनी ऑप्शन चले जाते हैं, ये बाई कर लेते हैं एक 17,700 की, और एक इन द मनी ऑप्शन बाई कर लेते हैं, कौन सी, 17,000 वाली। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमारी तैयार हो गई। अब तीनों को हम यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। यहाँ पे देखना कि आपको क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने 3 ऑप्शन बाई किए हैं, कहाँ पे आपको थीटा डी के कितना क्या देखने को मिल रहा है। लेट्स से कि आपने आज बाई किया है और एक्सपायरी एक एक करके हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्या, 17,400 की कॉल ऑप्शन ये हमने बाई किया, एट द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं 17,400 के आसपास ही हो रही है, तो इसमें हमें लॉस क्या हो सकता है। ठीक है, वी आर लूजिंग हाउ मच, 4,258, मतलब हमारा पूरा इंटायर कैपिटल यहाँ पे जा रहा है। अगर मार्केट की क्लोजिंग 17,400 के आसपास आ गई और ओटीएम ऑप्शन में हम है, तो यहाँ पे हमारा पूरा पैसा जा रहा है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें 17,700 जो हमारी ओटीएम ऑप्शन है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी पूरा पैसा आप लूज कर रहे हो, कितने, सबसे पहले क्या है, सॉरी मैं भूल गया था बताने के लिए, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है कि 403 पे आपने एक लॉट लिया है, कौन से, इन द मनी कॉल ऑप्शन, तो यहां पे आपने पैसा कितना दिया, 20,000 रुपीज, करेक्ट है। तो 20,000 रुपीज में आपको कितना मिला, यहाँ पे एक लॉट मिला। तो इसी 20,000 का अगर मैं कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूं, कौन सा, एट द मनी, तो कितने कॉल ऑप्शन बाई कर पाऊंगा, 20,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 55, ये मैं बाई कर पाऊंगा कितना, 4 लॉट, तो इसको हम 4 लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा रिस्क यहाँ पे देखो बराबर आएगा कितना, इसको हम 5 लॉट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ इट इज ओके। मैंने ये वाला जो ऑप्शन बाई किया, इसका प्रीमियम मैंने कितना दिया, लगभग 20,000 के आसपास, और ये वाला मैंने 20,000 का बाई कर लिया। अभी आउट द मनी ऑप्शन जिसकी प्रीमियम चल रही है 8 रुपए 9 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए 9 रुपए की, उसको हम कितना बाई कर सकते हैं, लगभग 20 लॉट के आसपास, करेक्ट है, 20 नहीं 40 लॉट बाई कर सकते हैं, लेट्स से 40 50 लॉट, दिस 50 लॉट। ठीक है, कितने का प्रीमियम बाई किया मैंने, कितना पैसा दिया, 21,625। अभी मेरी यहाँ पे बाइंग जो हो गई बराबर हो गई, 20,000 का मैंने ये भी बाई किया, 20,000 का ये भी, 20,000 का ये भी, लमसम। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं। पहले एट द मनी वाले
केस में देख लेते हैं, ठीक है। इफ मार्केट इज क्लोजिंग एट 17,400, आपका पूरा इंटायर कैपिटल कितना लूज कर रहे हो आप? 21,288। अगर 17,400 के आसपास क्लोज हो गई, जब एट द मनी कॉल ऑप्शन की हाल है तो आउट द मनी कॉल ऑप्शन क्या हाल होगी आपको पता है, ठीक है। यू आर लूजिंग इंटायर योर अमाउंट 21,625, ऑल प्रीमियम गonna गो जीरो, ठीक है। अभी ये था आपकी एट द मनी, ये थी कौन सी? आउट द मनी। अब मूविंग टू दी आईटीएम, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर 17,400 के आसपास भी निफ्टी क्लोज हो रही है ना, तो सिर्फ आपको लॉस कितना हो रहा है? 197 का। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया, नाउ यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि 17,400 के आसपास भी क्लोज हो रही है तो आपको लॉस क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट, अगर मान लो निफ्टी की क्लोजिंग हो गई 17,500 के आसपास, ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम आईटीएम देख लेते हैं, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4,803 रुपए का, ठीक है। मूविंग टू दी ओटीएम, मुझे आईटीएम में निफ्टी में 100 पॉइंट मोमेंटम मिला तो वहां पे 4,800 के आसपास मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम मेरे को मिला, स्टिल आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 21,625। फिर भी हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के बाद भी। ये थी आउट द मनी ऑप्शन, ओटीएम। अब एट द मनी ऑप्शन में हम देख लेते क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें पैसा मिल रहा है कितना? 3,712, ठीक है। निफ्टी में 100 पॉइंट मोमेंटम है, तो आईटीएम कॉल ऑप्शन जहां पे जिसको मैंने एक लॉट बाई किया था वो 4,800 दे रहा है, जिसको मैंने 5 लॉट दिया था वो 3,712 रुपए दे रहा है, जिसको मैंने 50 लॉट दिया था वो कितना? पूरा 21,000 रुपया लॉस दे रहा है, ठीक है। अभी मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 17,600 कर देते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग 17,600 के आसपास आई। तो अभी आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 28,713 रुपया। ये कौन सी मनी है? ये कौन सी कॉल है? एट द मनी कॉल ऑप्शन, जो हमने बाई करी थी 17,400 के आसपास। 200 पॉइंट का मोमेंटम आया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है? 28,713। नो डाउट, वाई? बिकॉज कि हमारे पास लॉट साइज ज्यादा है, लॉट साइज हमारे पास ज्यादा है, इसलिए हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है? 28,000। एट द सेम टाइम अगर आईटीएम देखें तो आईटीएम में हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9,803 रुपया। नो डाउट, बिकॉज ये एक लॉट है, अगर मार्केट फेवर करेगा तो नो डाउट जहां पे लॉट ज्यादा है प्रॉफिट वहां पे ज्यादा होने, ठीक है। और अगर एट द सेम टाइम अगर ओटीएम में मूव करते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग लॉस ऑफ 21,625। फिर भी आपको लॉस हो रहा है मार्केट में, कितने? 200 पॉइंट के मोमेंटम है, फिर भी यू आर मेकिंग अ लॉस। अच्छा, अब एक सिनेरियो और लेते हैं, ठीक है। मान लो मार्केट में यहां से 17,600 जाने के बाद अगर मान लो मार्केट वापस से 17,000 आपने बुक नहीं किया और मार्केट 17,350 के आसपास क्लोज हो गई, अब क्या होगा? एट द मनी जो ऑप्शन है, या फिर ऐसे कर ले कि इसको एट द मनी ही रख ले, 17,400 के आसपास ही क्लोजिंग हो गई, तो एट द मनी कॉल ऑप्शन है जो इसमें पूरा पैसा आप लूज कर रहे हो, ठीक है। आउट द मनी में पूरा पैसा आप लूज कर रहे हो, ठीक है। और इन द मनी जो कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है उसमें आपका कितना पैसा जा रहा है? सिर्फ 197 रुपए। मतलब मार्केट पूरा ऊपर का टूर करके सब जगह आ गया, स्टिल यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 197 इन द मनी ऑप्शन, बट आउट द मनी ऑप्शन और एट द मनी ऑप्शन में पूरा पैसा आप गंवा रहे, पूरा पैसा गंवा रहे। अगर एक एग्जांपल और यहां पे ले लो, मान लो निफ्टी 17,200 चली गई, ठीक है, 17,200 के आसपास। आपको आईटीएम जो आपने कॉल ऑप्शन बाई की इसमें कितना का लॉस हो रहा है? 10,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना लॉस हो रहा है? पूरा इंटायर कैपिटल 21,000। यहाँ पे पूरा क्या लॉस हो रहा है? पूरा इंटायर कैपिटल 21,000। अभी से समझ में आया, मार्केट अगर मेरे को फेवर नहीं कर रहा, मार्केट अगर नीचे भी जा रहा है, ठीक है, तो मैं कम से कम पूरा पैसा तो अपना बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मार्केट अगर मेरे को फेवर नहीं किया, 200 रुपए नीचे भी आ गया, तो भी मैं यहाँ पे सिर्फ 10,000 गंवा रहा हूँ। बट एट द मनी और आउट द मनी में इंटायर माई कैपिटल, वो सारा पैसा जा रहा है। नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से कॉल ऑप्शन में और कौन से पुट ऑप्शन में बाई करके काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट, करेक्ट है। दैट्स वाई आपको क्या करना है, आईटीएम जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो तो सेलेक्ट करो थोड़ा सा आईटीएम ऑप्शन में काम करने की, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, वो स्टॉप लॉस रख सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग रख सकते हो, आपका मार्केट का व्यू हो सकता है आप डेटा के अकॉर्डिंग व्यू मार्केट को व्यू कर रहे हो सकता है आपका कोई चार्ट पैटर्न हो, कैंडल पैटर्न, डिपेंड करता है कि आप कौन सा, डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा टूल यूज करते हो, ठीक है। लेकिन जो भी टूल यूज करते हो और मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है कि नहीं प्लस जाएगा, तो आपको कौन से कॉल ऑप्शन बाय करके काम कर रहे हैं, नाउ दिस इज क्लियर, करेक्ट।
अब एक चीज़, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑप्स्ट्रा पे भी दिखाता हूँ कि एक्चुअली है क्या, व्हाई ऑप्शन बायर इज लूजिंग मनी। बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। See guys, even if you wish to be a part of our premium membership, you can be a part of our premium membership. The offer is going on कि हम प्रीमियम मेंबरशिप के साथ साथ आपको हेजिंग का कोर्स जो है वो फ्री में दे रहे हैं। सी प्रीमियम मेंबर की डिटेल में आपको बता दूं, प्रीमियम मेंबर जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर हम उसको मल्टीपल एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, साथ में एडजस्टमेंट सिखाते हैं, कॉम्बो स्ट्रैटेजीज बताते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, फिर इंडेक्स में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें हम वहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये ऑफर है जहाँ पे मैं आपको प्रीमियम मेंबरशिप के साथ साथ हेजिंग कोर्स फ्री दे रहा हूँ। दिस इज फॉर वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, हम ऑप्शन में काम कर रहे थे, इसको ऑप्शन कर देते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, और 17,400 की कॉल ऑप्शन ही, ठीक है। मान लो 17 निफ्टी 17,400 चल रही, 17,400 की कॉल ऑप्शन, ये मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बाई किया, कौन सी ऑप्शन बाई किया, एट द मनी ऑप्शन बाई किया। आप देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 33% है अकॉर्डिंग टू डेटा। मैंने इससे पहले आपसे एक बार डेटा भी शेयर किया है कि मार्केट में वाई सेलर आर ऑलवेज इन विन-विन सिचुएशन, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना है यहाँ पे 33 पॉइंट, मतलब 34% के आसपास मान लो। अब जैसे ही हम इसको, और मैंने कॉल ऑप्शन कौन सी बाई करी है, एट दी मनी कॉल ऑप्शन है, तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। और एट दी मनी कॉल ऑप्शन को अगर मैं सेल करता हूं तब देखना प्रोबेबिलिटी कैसे यहाँ पे ड्रास्टिकली शूट अप करेगी। 65% चांसेस है कि इस ट्रेड में आप प्रॉफिट बनाओगे। तो मैंने इससे पहले आपको जो सिनेरियो समझाया जहाँ पे एट द मनी और आउट द मनी और आईटीएम मैंने आपको समझाया इन द मनी ऑप्शन, उसे कोरिलेट करके देखो क्यों ऑप्शन बायर आर लूजिंग मोर मनी देन सेलर। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे एक झटके में क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा और आगे चले, मान लो 17,400 चल रही, 17,700 की कॉल ऑप्शन, ये देखते हैं अगर इसको बाई करते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो यार, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ओनली 10%, ओनली 10%। अब देखो मैं इसको जैसे चेंज करूंगा ना तो प्रोबेबिलिटी देखना कितना बढ़ जाएगा। मैं इसको सेल कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 89%, 90% चांसेस दैट यू विल मेक अ मनी। दैट्स व्हाई ऑप्शन सेलर आर मेकिंग गुड मनी, बिग मनी। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि ऑप्शन बाइंग में आप क्या कर सकते हो और कैसे पैसा बना सकते हो। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो यार। थैंक यू सो मच।